तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम इस अनीम का सेकंड एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इस अनीम के दो नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी जगह पर जा रहे होते हैं। फिर उस जगह के सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों से पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम, क्या करने जा रहे हो अंदर। तभी ये बंदा अपनी आंखों से उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद फिर वो सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से हैंग हो जाते हैं, ना वो हिल पाते हैं ना बोल पाते हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड को हैंग करके फिर वो दोनों अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने लगते हैं। फिर ये लड़का कहता है कि कितनी हंसी की बात है, हमें मिली जानकारी के मुताबिक ये क्राइम तो किसी साइको ने किया है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये किसी इंसान ने किया है। फिर इस लड़के के साथ आई ये लड़की पूछने लगती है कि तब इसके पीछे कौन हो सकता है। फिर ये लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि इंसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुपर ह्यूमन पावर चाहिए, लेकिन हम उनके हाथों में वो पावर नहीं लगने दे सकते। कोई भी इंसान इस पावर को संभालने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हम इस मामले को अपने हिसाब से ही सुलझाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर M21 अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता है। तभी ये दोनों लड़का और लड़की स्टूडेंट के गेटअप में स्कूल की तरफ आने लगते हैं। उन दोनों को देखकर M21 कहता है कि जल्दी करो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। इस लड़के की आंखें देखकर M21 बिल्कुल चौंक जाता है और सोचने लगता है कि इसकी आंखें तो बिल्कुल राय जैसी हैं। फिर ये लड़का M21 से कहने लगता है कि हमें प्रिंसिपल से मिलना है, हमें उनका ऑफिस बताओ कहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि M21 उन दोनों को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है। प्रिंसिपल भी उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं और सोचने लगता है कि इन जैसे दिखने वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद फिर प्रिंसिपल M21 से कहते हैं कि थैंक यू, आप जा सकते हैं। फिर ये लड़का प्रिंसिपल से पूछने लगता है कि क्या आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो। इस पर फिर प्रिंसिपल सोचने लगता है कि इन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर प्रिंसिपल उस लड़के से कहते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ स्कूल का प्रिंसिपल। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़का अपनी आंखें चमकाने लगता है। इसकी आंखों को देखकर प्रिंसिपल भी चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसकी एबिलिटी तो बिल्कुल राय जैसी है। फिर ये लड़का प्रिंसिपल से कहने लगता है कि हम अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर सही अरेंजमेंट चाहते हैं। फिर प्रिंसिपल मन ही मन में सोचने लगता है कि इन्हें लगता है कि मैं एक आम इंसान हूँ। इसके बाद फिर प्रिंसिपल उस लड़के से कहते हैं कि ठीक है, मैं कराता हूँ अरेंजमेंट। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल राय को अपने फोन से एक मैसेज कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों क्लास में आ जाते हैं और टीचर कहते हैं कि आज हमारी क्लास में नए बच्चे आए हैं, चलो दोनों अपना इंट्रोडक्शन दो। इसके बाद फिर ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। ये लड़का कहता है कि मेरा नाम रेजिस है और ये लड़की कहती है कि मेरा नाम सीरिया है। इन दोनों को देखकर शिनवू मन ही मन में सोचने लगता है कि सारे फॉरेनर हमारे स्कूल में ही क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा हैन सीरिया को देख के तो उसका दीवाना ही हो चुका था। फिर टीचर कहने लगता है कि इन दोनों को जापान के तौर तरीकों का बिल्कुल भी नहीं पता, तो शिनवू तुम ही इन दोनों को समझाओगे। इस पर फिर हमारा शिनवू खड़ा हो जाता है और कहता है कि फिर से मैं हमेशा मैं ही क्यों फंस जाता हूँ, पहले राय और अब ये दोनों। इसके बाद फिर रेजिस राय को देखकर बिल्कुल शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे इंसान को तो मैंने पहली बार देखा है। और दूसरी तरफ राय भी कंफ्यूजन में होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कंटेन में होते हैं और वहाँ पर रेजिस राय को देखकर अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और सोच रहा होता है कि इसको देखकर तो मेरे को बिल्कुल अलग सी फीलिंग आ रही है। रेजिस कहता है कि ये अपना खाना क्यों नहीं खा रहा। वही दूसरी तरफ हम हैन को देखते हैं, वो अभी भी सीरिया में खोया हुआ होता है और शिनवू हैन को देख के समझ जाता है कि सीरिया इसको पसंद आ गई है। फिर शिनवू राय के कान में कहने लगता है कि आज शाम को तुम फ्री हो क्या, हम गेम खेलेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम M21 और प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि एक ही कार में होते हैं। M21 प्रिंसिपल से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने उन दोनों को अपने मास्टर राय की क्लास में ट्रांसफर कर दिया। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, ये अच्छा आइडिया था ना, ये मेरे मास्टर राय ने खुद डिसीजन लिया था। प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें पहले पता लगाना होगा कि उन दोनों का मकसद क्या है, जब तक हमें पता न चल जाए हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते। फिर M21 कहता है कि तो वो दोनों सच में कोई आम बच्चे नहीं है। उन दोनों को देख के मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, बिल्कुल वैसा जब मैं तुमसे और तुम्हारे मास्टर राय से मिला था। वो दोनों कौन है तुम जानते हो है ना, फ्रैंकस्टीन। क्या ये दोनों नोबलेस हैं जिन्हें यूनियन ढूंढ रही है। हम जो उनसे नीचे दर्जे के थे इसलिए हमें पूरी बात नहीं बताई गई, पर हम जानते हैं उनके पास एक जबरदस्त पावर है। उनकी ये पावर यूनियन की साइंटिफिक कैपेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा है। तो बताओ फ्रैंकस्टीन, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। इस पर फिर प्रिंसिपल फ्रैंकस्टीन कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ मैं। बहुत पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जितनी आज की है, जब का इंसान बहुत कमजोर था, वो लोग बस जानवर और नेचर के डर में ही जीते थे। पर जब इंसान उनसे मिले तब। इस पर फिर M21 कहता है कि उनसे मतलब ऐसे जीव जो बहुत ताकतवर थे, जिन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था। इसके बाद फिर आम लोगों ने इन जैसे जीवों पर बिल्कुल निर्भर रहना शुरू कर दिया था। जब भी कुछ गलत होता था ये इन जीवों को याद करते थे और इन जीवों ने मदद के लिए कभी भी मना नहीं किया। इस पर फिर M21 पूछता है कि क्यों। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि उस टाइम इंसान बहुत कमजोर था ना, आम लोग इन जीवों की ताकत की इज्जत और कदर किया करते थे। वो उन्हें अपना लीडर समझते थे और उन्हें कहते थे नोबल्स। और मुझे लग रहा है कि ये दोनों वही नोबल्स हैं। नोबल्स इंसानों को ऐसा जीव मानता है जिनकी उन्हें रक्षा करनी है। शायद वो इसलिए मुझसे बुरी तरह नहीं पेश आए।
क्योंकि उन्हें लगा कि मैं एक आम इंसान हूँ। इस पर फिर M21 हंस के कहता है कि तो आम इंसान कमजोर है, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है ना। और मुझे ये बताओ, जो ये नोबल्स हैं इन्हें नोबलेस भी कहा जाता है, और तुम लोग भी वही हो ना। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि खैर तुम सही भी हो और गलत भी। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये सभी बच्चे प्रिंसिपल के घर पर होते हैं। तभी वहाँ पर M21 और प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। M21 को देख के शिनवू कहता है कि ये तो वही सिक्योरिटी गार्ड है, ये यहाँ क्या कर रहा है। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये यहीं मेरे साथ रहेगा। फिर शिनवू कहने लगता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ रख रहे हैं। इस पर फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हमें हमेशा मुश्किल में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। फिर शिनवू कहने लगता है कि रिजिस और सीरिया भी इस शहर में अकेले हैं, आप उनको भी अपने साथ रख लीजिए। फिर शिनवू राय से पूछने लगता है कि तुम बताओ, ये दोनों यहाँ रह सकते हैं ना। इस पर फिर राय कहता है कि हाँ रह सकते हैं बिल्कुल। फिर प्रिंसिपल भी डर के बोलते हैं, रेजिस और सीरिया तुम इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद हम देखते हैं कि M21 किचन में बर्तन वॉश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सीरिया आ जाती है और M21 के हाथ में एक सिंबल देख लेती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम रेजिस और सीरिया को देखते हैं। सीरिया रेजिस से कह रही होती है कि मुझे पक्का यकीन है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है जिसे यूनियन के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना है वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को नंबर दिए जाते हैं। फिर रेजिस कहता है कि हाँ, M21 को पहले ही देखते ही मुझे कुछ अलग एहसास हुआ था। इसका मतलब वो एक मैन मेड मॉन्स्टर है। कॉफिन का गायब होना वो जरूर किसी सुपर ह्यूमन पावर का काम था, पर उस बात को छुपा दिया गया और उसी समय एक मॉडिफाइड इंसान ने ह्यूमन सोसाइटी ज्वाइन की थी। सीरा तुम बताओ, तुम्हें ये अजीब इत्तेफाक नहीं लगता। इस पर फिर सीरा कहती है कि हमें इसके बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद अब देखते हैं कि रेजिस M21 के पास चला जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम ह्यूमन सोसाइटी को ज्वाइन करके क्या पाना चाहते हो। मुझे तुम जैसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ताकत के लिए अपनी इंसानियत ही भूल जाते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बॉडी बिल्डर के गुंडे दोबारा से शिनवू को मारने आ जाते हैं। उन गुंडों को देखकर शिनवू उनसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। हम देखते हैं कि वो गुंडे वहाँ पर सबको बुली करने लगते हैं। फिर यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें M21 और रेजिस के पास ले जाया जाता है। रेजिस M21 से पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ, जो पिछले महीने बहुत सारी घटनाएं घटी थी उसमें तुम्हारा क्या कहना है। फिर M21 मन ही मन में सोच रहा होता है कि तो ये दोनों उसकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। M21 रेजिस से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ, मुझे वो कहानी नहीं सुननी जो लोगों को पता है, मैं ये उससे सुनना चाहता हूँ जो इसमें खुद शामिल हो। इन सब के पीछे जो भी है मुझे उसकी जानकारी दो। मुझे ये बताओ, क्या तुम मॉडिफाइड इंसान हो और इन सब के पीछे जिम्मेदार हो? क्या यूनियन ने तुम्हें ऑर्डर दिए थे? इस पर फिर M21 कहता है कि तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि मेरा इरादा जो उन्होंने चुराया है उसे वापस पाना है। फिर M21 मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये भी कॉफिन के पीछे थे। फिर M21 रेजिस से कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हारा ये काम आसान कर सकता हूँ, जिसने भी ये चुराया था वो सब मर चुके हैं। फिर रेजिस कहने लगता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता था कि तुम झूठ बोल दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और M21 पर हमला कर देता है। फिर M21 रेजिस से कहने लगता है कि क्या तुम इंसान को तुम्हारे सामने डर से कांपते हुए देखना चाहते हो। फिर रेजिस कहता है कि ये मॉन्स्टर चुप रहा है। ये सुनते ही फिर M21 भी रेजिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन M21 रेजिस के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और रेजिस M21 का हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद फिर रेजिस को सीरिया का सिग्नल आता है कि यहाँ पर हालात बिगड़ चुके हैं, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनवू और उसके क्लासमेट उन गुंडों के पास होते हैं। शिनवू उस बॉडी बिल्डर से कहता है कि तो तुम लड़ने के लिए अपने दोस्तों को बुला के आए। इस पर फिर इस बॉडी बिल्डर का दोस्त कहता है कि तुम वही हो जिसने मेरे दोस्त की पिटाई की थी, तुम ज्यादा हवा में तो नहीं उड़ रहे। फिर शिनवू भी उसके आगे चौड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद कर, आजा लड़ाई करने मेरे से। तुम्हें मैं बता दूं, मैं पिछली बार की तरह नहीं हूँ, अब तो मेरी पट्टी भी उतर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनवू और उन गुंडों के बीच में जमकर लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर शिनवू सभी गुंडों पर भारी पड़ रहा होता है और वो एक एक करके सभी गुंडों को नीचे पटक देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर रेजिस और M21 भी आ चुके होते हैं और रेजिस शिनवू को देखकर बिल्कुल कंफ्यूजन में पड़ जाता है और कहता है कि एक लड़का सभी गुंडों पर भारी कैसे पड़ रहा है। इस पर फिर M21 कहता है कि आम इंसान भी लड़ सकते हैं, तुम वहम में ना रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गुंडा अपनी गन निकाल लेता है और शिनवू के ऊपर गोली चलाने लगता है। तभी वहाँ पर M21 बीच में आ जाता है और उस गुंडे से गन छीन कर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद फिर M21 उस गुंडे को नीचे पटक देता है। ये देखकर फिर वो बॉडी बिल्डर और उसके दोस्त दोबारा से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर रेजिस M21 से कहने लगता है कि इंसान कितने बदल चुके हैं। इस पर फिर M21 कहता है कि हाँ, लेकिन कुछ इंसान ही। M21 रेजिस से कहने लगता है कि मुझे उस एरे का नहीं पता जिसे तुम जानते हो, लेकिन अब इंसानों को तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो ऐसे जीव भी नहीं है जो सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा पे ही निर्भर रहे। मुझे नहीं पता कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन हमारी दुनिया में तबाही मत मचाओ। इस पर फिर रेजिस कहता है कि ये मॉडिफाइड इंसान
मुझसे अकड़ के बात मत कर। ये सुनकर फिर M21 कहता है कि अगली बार तुमने मुझे ये कहा तो मैं तुम्हें बिल्कुल मार दूंगा। तो इसी तरह इन दोनों के बीच में एक बहस छिड़ जाती है। इसके बाद फिर हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।